तो दिस इज अ डायग्राम फॉर द ग्राफ, ग्राफ की है डायग्राम है, ये काय का ग्राफ है ये, दिस ग्राफ इज y वर्स y इज a फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x हियर वी से, तो उसका ग्राफ यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। एंड एट पॉइंट a द वैल्यू ऑफ x इज x0, वैल्यू ऑफ y इज y0, हम इसे कहते हैं y ऑफ x0, y ऑफ x0 मतलब इस x के वैल्यू के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। लेट x का वैल्यू चेंज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, कितने अमाउंट से, डेल्टा x अमाउंट से चेंज होगा, समझो। तो व्हाट इज द नया वैल्यू ऑफ x, इट विल बी x0 प्लस डेल्टा x, समझ में आ गई बात, ठीक है। अकॉर्डिंगली y का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये कहलाएगा y ऑफ x0 प्लस डेल्टा x। डिड यू अंडरस्टैंड दिस डेजिग्नेशन? क्या आपको ये डेजिग्नेशन समझ में आ गया कि नहीं? x का वैल्यू x0 तो y इज y ऑफ x0, जैसे हम f ऑफ x कहते हैं ना, उसी तरीके से y ऑफ x एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमने यहां पर दिखा दिया। नाउ AB इज अ सेकेंड, AB इज अ सेकेंड, तो जैसे जैसे भी, अब ये जो डेल्टा x है इसको मैंने छोटा किया और छोटा किया, अगर उसको छोटा 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 करता जाऊं मैं डेल्टा x को, बहुत छोटा किया, तो जैसे जैसे डेल्टा x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये जो पॉइंट B है इट विल अप्रोच A अलोंग दिस कर्व, यस और नो? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा बताऊं, x का वैल्यू बहुत छोटे अमाउंट से इंक्रीज किया था, डेल्टा x, ये अमाउंट कितना है, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, लेकिन जितना भी कुछ डेल्टा x है उसको मैंने और छोटा किया तो B पॉइंट इधर आ गया, और छोटा किया तो B पॉइंट और इधर आ गया। सो जैसे जैसे डेल्टा x का वैल्यू कम कम होता जाएगा वैसे वैसे पॉइंट B क्या करेगा, पॉइंट B विल ट्रेवल, जैसे डेल्टा x का वैल्यू यहां से यहां पर आ गया तो B हैज कम ओवर हियर, डेल्टा x और छोटा हो गया तो B हैज कम हियर, डेल्टा x और छोटा हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे मैंने कुछ पूछा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो हाँ बोलने का प्लीज, लेट मी, चलिए। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एज B टेंड्स टू A, हम इसको लिखते हैं B अप्रोचेस A। अच्छा, B जब एकदम A के अंदर जाके मिल जाता है तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा? बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पूछ रहा हूं, बता रहा हूं यार। बी अगर नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, तो डेल्टा एक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बी एकदम ए के अंदर जाके मिट गया उसको, तो व्हाट इज डेल्टा एक्स? तो वही मैं पूछ रहा हूँ यार, तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं है, प्लीज बताइए। सो वी शो इट बाय डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वी कॉल इट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इज दिस क्लियर टू ऑल? अच्छा, उस अवस्था में यहां पर जब ऐसा कुछ होता है तो ये जो सेकंड ए बी जो है, दिस सेकंड ए बी दैट आई हैव ड्रॉन हियर, ये जो है ना ए बी इज ए सेकंड, ऐसा है। तो जैसे जैसे ए बी इज द लाइन लाइक दिस, तो जैसे जैसे बी इधर चला जाएगा वैसे वैसे व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस सेकंड ए बी, प्लीज बताइए। चलिए मैंने इसको बहुत बड़ा करके अब दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आई हैव शोन इट वेरी लार्ज स्केल। देखिए, ये है वो सेकंड ए बी, ऐसा है ना वो सेकंड ए बी। अब देखिए, अगर B यहां से यहां चला गया, सपोज B हैज गॉन ओवर हियर, मतलब डेल्टा एक्स छोटा हो गया ना, अभी इतने अमाउंट से छोटा हो गया, राइट, इजंट इट? तो ए बी जो है वो ऐसा दिखेगा यहां से, जैसे जैसे भी इधर 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 चला जाएगा तो ए बी है, जो ए बी जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वो ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, तो फाइनली जब बी एक पर पहुंच जाता है
तो ये जो ए बी जो सेकंड था वो अब टेंजेंट बन जाएगा। यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस सेकंड ए बी? सेकंड ए बी बिकम्स टेंजेंट। इज दैट क्लियर? कुछ मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, मैंने यहां पर डायग्राम को इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया है। ए बी इज अ सेकंड, ए बी इज अ सेकंड, बी टेंड्स टू ए और बी अप्रोचेस है, जैसे बी ए की तरफ बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यस और नो? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और इस दौरान ये जो सेकंड ए बी है, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सेकंड ए बी is becoming tangent at A. It is going to become tangent at A. Is this clear to you all? ये आपको समझ में आ गया? This is clear? Okay. तो इस तरीके से this is how the secant is changing to tangent. अब tangent के लिए एक फॉर्मूला हम देखेंगे, limit as delta y upon delta x as delta x tends to 0 is equal to slope of the tangent at A, that is equal to dy by dx at x is equal to 0. मुझे मतलब मालूम है तुमको ये कुछ भी नहीं समझ में आ गया, ठीक है? आई नो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ आइजैक न्यूटन। न्यूटन पता है? पता है ना? तो न्यूटन इज समवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन फिजिक्स। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से न्यूटन ने क्या दिया था? व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन? व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? उसने ग्रेविटी के बारे में एक बार वो कुछ तो फॉर्मूली वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द फॉर्मूली फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, फॉर्मूली फॉर डेरिवेटिव्स। प्रूफ इसका हम देखेंगे मैथ्स के अंदर। अभी फिलहाल अपने को इसके फॉर्मूले के साथ शुरू करने का। डेरिवेटिव्स को प्यार से डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो भाई पहला फॉर्मूला है, अगर फंक्शन, इफ द फंक्शन इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी राइट इट एज x रेज टू n, वी राइट इट एज x रेज। तो if y is equal to f of x, if y is equal to f of x, then y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या, कैसे पढ़ते हैं हम? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम पढ़ते हैं dy बाय dx। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो है dy बाय dx किसका फॉर्मूला बोला था मैंने? ये whose formula was this? This is Leibniz notation. This was Leibniz notation. And what is the meaning of this? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे dy बाय dx, और ये उसका फॉर्मूला है, या फिर y के जगह पर मैं f ऑफ x लिख सकता हूं। ठीक है, dy बाय dx। न्यूटन का जो फॉर्मूला था, ये वाला न्यूटन का फॉर्मूला, ही ऑल्सो डिनोटेड इट एज f डैश ऑफ x। दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो चलिए ये इसको हम अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, अगर y is a given function, then what is derivative of y with respect to x? It is denoted by dy by dx or f dash x। f dash x is equal to d by dx of y, मतलब d by dx of x raised to n, और उसका ये फॉर्मूला है, we'll accept it as it is, n x raised to n minus 1। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर x raised to n मतलब y का वैल्यू y is equal to x raised to 5 होगा, then what is d by dx of x raised to 5? It is equal to 5 x raised to 5 minus 1, बोले तो 4। समझे? मैंने पूछा समझे? और एक बार और एक बार देखिए यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू x रेज टू 7, अगर ये है गिवन फंक्शन, देन व्हाट इज dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx। यहां पर dy बाय dx मतलब डी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं है,
ये डी डी कैंसल, ऐसा नहीं होता है, ये उसका नोटेशन है, दिस इज द नोटेशन, डी बाई डी एक्स, डी डी इज नॉट, so d by dx of y, what is y here, y is equal to x raised to 7, so let me apply this formula, n x raised to n minus 1, तो ये क्या बन जाएगा 7 x raised to 7 minus 1, बोले तो x raised to 6, समझ में आ गया, इज दिस क्लियर, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है ये, एनी डाउट्स अबाउट ये पहला फॉर्मूला है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले के फिर और भी कुछ हम ये देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू मोर। लोगैरिथम नाम का एक सेपरेट टॉपिक होगा जो मैं आपको, क्योंकि वो टॉपिक उन्होंने उड़ा दिया है, HSC हैज वेरी क्लेवरली omitted logarithms from your syllabus, और लोगैरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, लॉग टेबल। चलिए कोई बात नहीं तो ये तो है फॉर्मली फॉर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के सब फॉर्मूले थे, ठीक है, दीज आर ऑल द फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। लेकिन आगे भी है उसके अलावा, अब ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, यू विल फाइंड ऑल दिस फॉर्मूले कहां पे, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम फॉर्मूले व्हिच आर कॉल्ड एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे इफ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज, ये इसका डेरिवेटिव लेगा और फिर इसका लेगा, बीच में प्लस साइन एज इट इज रहेगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, समझ में आ गई बात। अब ये k है कांस्टेंट एंड कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, तो ये बन जाएगा k टाइम्स du बाई dx, समझ में आ गई बात। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रूल, वी कॉल दिस एज द सब्ट्रैक्शन रूल। प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा अलग है, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है देखते हैं यहाँ पे। इसमें d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, ठीक है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, समझ में आ गया, यह है प्रोडक्ट रूल। क्वोशंट रूल u बाई v कैसे बनेगा, ये v du by dx minus u dv by dx upon v square, this is called as quotient rule, is this okay, समझ में आ गया सबको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द रूल्स, अगेन यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, बॉक्स में दिया है सब, आपके फॉर्मूला पेज पर चला जाना चाहिए और वहां पर आप उसको डिराइव करोगे, इज दैट ओके। एंड दिस इज 5a कि भाई u के जगह पर कांस्टेंट होगा तो कैसे होगा, वो यहां पर दिया हुआ है, u के जगह पर अगर कांस्टेंट होगा तो वो क्या बन जाएगा, देखिए v एज इट इज, u के जगह पर कांस्टेंट, बट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 ना, तो ये पूरा चला जाएगा, तो व्हाट दिस विल बिकम माइनस k अपॉन v स्क्वायर, ऐसे dv बाई dx, समझ में आ गया बात। अब बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, लेट्स वर्क इट आउट। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस कहां से लाए हैं, दिस क्वेश्चंस आर पिक्ड अप फ्रॉम, करेक्ट, तो इसमें क्योंकि इसमें टॉपिक तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ सम्स दिए ही नहीं इसमें, तो क्या करें, बम मारने का नहीं, विल हैव टू गो फॉर दिस क्वेश्चंस। तो ये वाले क्वेश्चंस अभी हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कैन यू रीड द क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट क्या दिया है देखिए क्वेश्चन। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ऐसा है, ठीक है। नाउ टेल मी हियर वन थिंग, I'll denote it as u
दिस इज v एंड दिस इज w। तो जैसे एडिशन रूल था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, आप ही बताइए कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ u, व्हाट इज u, x रेज टू 4 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v, व्हाट इज v, 2 sin x, करेक्ट, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ w, व्हाट इज w, w क्या है, 3 cos x। एनी डाउट सो फार, समझ में आया? चलिए मुझे ये बताइए यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आई थिंक आई यूज द फॉर्मूला हियर, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, सही है, करेक्ट। और यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे k इंटू यू, अभी अभी देखा था, देखिए k इंटू यू, अगर k इंटू यू है तो k बाहर आता है। अच्छा बाय द वे ये सारे फॉर्मूले आपके फॉर्मूले पेज पर रेडीमेड होने चाहिए, मतलब लिखे हुए होने चाहिए कल या परसों एट द मोस्ट। तो यहां से k बाहर चला आता है, सो और यहां पर भी k है तो ये भी k बाहर चला आएगा। चलिए ये वाला फॉर्मूला क्या बनता है, n x रेज टू n माइनस 1, सही है। एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट चलिए यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बनेगा कुल मिलाकर बताइए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या आएगा, n इज 4, n x रेज टू n माइनस 1, 4 x रेज टू 4 माइनस 1, 3, यहां से k बाहर आ गया मतलब 2 बाहर आ गया तो आएगा माइनस 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सही है। आपका टेक्स्ट बुक आप सामने रखिए, वहां पर भी आपको कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे, प्लस यहां से 3 बाहर आएगा तो क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सही है। अब आगे बताइए क्या आएगा, सो दैट इज इक्वल टू, दिस इज 4x क्यूब माइनस, मैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज, देखो ना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 27, तीसरा चौथा पांचवा फॉर्मूला दिख रहा है। सो व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, cos x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए आंसर, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स, ओके, प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस, एक मिनट है यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, cos x, this is cos x and this is minus sin x, and that will be our final answer. So this will become 4x cube minus 2 cos x minus 3 sin x, and that is our answer. Is this clear? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देख, तो यहां पे कैसे होगा ये, I'll say this is u plus v plus w ना, एक्चुअली ये u plus v plus w है, बराबर है क्या, कैन आई से दिस इज u plus v plus w, है ना, therefore dy by dx is du by dx plus dv by dx plus dw by dx। अब मुझे बताइए what will be dy by dx is equal to d by dx of u, what is u, 3 raised to x plus d 3 raised to x, d by dx of v, what is v, x cube plus d by dx of w, what is w, 27, करेक्ट ना।
अब हर एक के लिए एक फॉर्मूला होगा। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, एक एक करके बता दीजिएगा। इसके लिए फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स लॉग ए। इज इट, इज इट? फॉर्मूला नंबर क्या है? फॉर्मूला तो है ही नहीं वो वाला, वहां पे एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा वाला। और मेरे ख्याल से आपके जो पहला वाला लिखा होगा, हाँ, क्योंकि मैंने उनको लिखाया था। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा फॉर्मूला है, शायद मैंने इसको 11th वाला फॉर्मूला दिया था। दिस वाज गिवन एज 11th फॉर्मूला। 10th वाला log x है। अच्छा ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, x रेस टू n। सही है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1। इट इज n x रेस टू n माइनस 1। इज दैट क्लियर? और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का फॉर्मूला इन्होंने दिया नहीं है, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा। इज दैट क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, इज दैट ओके? तो ये वाले फॉर्मूला ऐड कर लो आप अपने इसमें टेक्स्ट बुक में, या टेक्स्ट बुक में ऐड नहीं भी किया तो भी आपने फॉर्मूला पेज पे लिखने का है, लेकिन जो मैंने दिया मैं दे दूंगा आपको, ये सारे फॉर्मूले भेज दूंगा। चलिए, अभी लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए अप्लाई कर दीजिएगा। व्हाट दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा 3 रेस टू एक्स लॉग ए, मतलब 3 रेस टू एक्स, ए के जगह पर क्या है 3, तो ये बनेगा 3 रेस टू एक्स लॉग 3। समझ में आ गई बात? प्लस x रेस टू n x क्यूब, तो दिस इज n x रेस टू n माइनस 1, 3 x रेस टू 3 माइनस 1 इज 2 and derivative of a constant is 0. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया सबको ये? This is clear? Shall I stop here today? Okay. इसके आगे के जो क्वेश्चंस है मैं आपको भेज देता हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आपको भेज देता हूं, आज मैं आपको भेज दूंगा ये सब। ठीक है, देखते हैं आपके ऑनलाइन कॉलेजेस शुरू होने दो, क्योंकि ऐसा ही जब 12th वाले बच्चों का शुरू हो गया था ना लास्ट ईयर, बोले सर ऑनलाइन ऑनलाइन कॉलेज, हाँ ठीक है। जब सब समझना बंद हो गया तो बोले नहीं नहीं ऑफलाइन ही अच्छा है अपना, आप जब रखो तब हम आएंगे। अब 12th 11th वाले क्या करते हैं, लेक्चर उनको कॉलेज का है ना, वैसे मोबाइल खोल के रखते इधर, चल रहा है लेक्चर, वो उनका यहाँ पे ध्यान देते हैं। टेस्ट भी लिखते हैं वो इधर बैठ के, क्योंकि टेस्ट तो तुमको पता है, यू आर ऑल गूगल एक्सपर्ट्स, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सब गूगल एक्सपर्ट है। अरे तिथे बाहेरची लाईट जरा लाव बरं, तेव्हा तिथे बाहेर नाही नाही बाहेरची, त्याच्या बाहेर क्लासरूमच्या बाहेर आहे का?
Oh shit.